तो हम क्या बोले, जो हमारे श्रीधर आचार्य, देखो बेटा आचार्य को हटा दिए हैं, रुको, श्रीधर आचार्य जी, हाँ श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अच्छा, ये इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, हमारे श्रीधराचार्य ने क्या फॉर्मूला दिया, इन्होंने बोला, इन्होंने हमें समझाया कि भैया अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का हो, देखो हम किसको बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0 अगर होता है, वेयर जहाँ पे क्या, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, बट बी में बी इक्वल टू 0, बी जो है 0 के इक्वल हो सकता है, ऐसा होता है ना। और ए बी और सी जो है ना वो रियल नंबर होता है, क्या होता है बेटा, रियल नंबर होता है, ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है, इट मे बी एनी रियल नंबर, है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर कहने का मतलब है बेटा जो भी नंबर आप देख रहे हो सारे के सारे रियल नंबर है ना। अच्छा चलो, लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर दिख जाए तो इसको रियल नहीं बोल सकते हैं बेटा, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, है ना, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये आपके 11th में आएगा, अभी इस पे पढ़ना ही नहीं है आपको। 10th के लेवल में बेटा इमेजिनरी नंबर के बारे में जो है नहीं पढ़ना है ना, ये हम सीखेंगे बाद में कि भैया आई के बारे में, आई क्या होता है, हाँ आई इक्वल टू √1 की, ये सारी बातें हम सीखेंगे बाद में, हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इट में भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे भी नंबर हो सकते हैं। हम हमेशा ही वी विल ऑलवेज से व्हाट, हम हमेशा ही बोलेंगे कि भैया ये क्या है, रियल नंबर है ना। तो अभी देखो सुनो, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने होगा तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका है। वो तरीका क्या है, हाँ वो हम बताते हैं। अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमने x का रूट फाइंड करना है। तो हम अगर ऐसा फॉर्मूला होता है ना तो सीधा यहाँ से लिखते हैं क्या कि भैया x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, हाँ बाई 2 इंटू ए। अब इसको समझो कि हमने लिखा क्या है। हमने यहाँ पे ये वाली बातें लिख दी। अब हमने जैसे ही ये लिख दिया तो हमारा अजीत बोलेगा, हमारा अजीत क्या बोलेगा, हमारा अजीत बोलेगा ए मास्टर क्या बताते हो, हमको सब बाउंस आता है, हाँ हम इसके पहले वाले क्लास में नहीं आए हुए थे। तो बेटा कोई बात नहीं, ध्यान से सुनोगे तो ये समझ में आएगा, हम बता रहे हैं, सुनो मेरी बात, हाँ इधर आओ इधर आओ। क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म का होगा, इसको अगर हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व करना है, मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करके सॉल्व करना है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने ये फार्मूला लगाना। अब ये फार्मूला लिखा कैसे गया इसको समझो। देखो अगर ऐसा फॉर्म का कोई भी इक्वेशन होगा तो हमने x को इक्वल टू लिखना है किसके बेटा, ये जो b बैठा है ना x के साथ लगा हुआ, यहाँ पर माइनस का साइन के साथ b लिख दो, प्लस माइनस का साथ लिख दो, रूट के अंदर ये वाले b का स्क्वायर कर दो, माइनस का साइन देके 4 को मल्टीप्लाई करो इस वाले a से और साथ में इस वाले c से, हाँ डिवाइड कर दो 2 के मल्टीप्लिकेशन से किसको, a के साथ। ऐसा ये वाली फार्मूला जो है हमने ध्यान रखना है। अब बेटा ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ये वाली बात हम बता रहे हैं। ये जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम d बोलते हैं। अब d का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से समझना बच्चे, हाँ देखो सुनो, हम इसको लिखते हैं और x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac को हमने d लिख दिया। हमने d जो है इसकी जगह पे लिखा है बाई 2 इंटू ए। अब ये d है क्या, इस d को बोलते क्या है बेटा, देखो लिखेंगे वेयर, जहाँ पे ये d क्या है, d जो है ना d इक्वल होगा किसके, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac के, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac के। और ये वाले d को हम बोलेंगे क्या बेटा, इस d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ध्यान रखना। अब ये सारी बातें जो है, जैसे नाम रख दिया, जैसे गुड्डू है, बिट्टू है ना, समझ पा रहे हो, सुमंत है, समझ पा रहे हो ना, खुशबू है ना, खुशबू कितना नाम कितना अच्छा है ना, नंदनी है, अमन है, हमारा सत्या है, अजीत है, अभिमन्यु है, समझ पा रहे हैं ना, अभिमन्यु है, ऐसे नाम रख दिए हैं। चिंटू मिंटू है ना, चिंटू मिंटू है ना। तो बेटा वैसे ही इसका नाम भी रख दिया है डिस्क्रिमिनेंट, इसको ध्यान रखना है आपको, और क्या। चलो
तो अभी क्या है ना, हमने जो है इतनी बातें जान ली, इतनी बातें आपको जान के रखनी है। अब लेकिन यहाँ पर जो है दिक्कत ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बोलेंगे ए सर जी क्या लिखाते हैं, हमको तो सब बाउंस जाता है। तो बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ तक की बात अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो हमें फटाफट अप्लाई करिए सेम इन नेक्स्ट। अब एक न्यूमेरिकल हम इस पर सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप सबको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं, कोई भी जो है एक न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, हाँ, लाइक 2x²। एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पता चला कि हम इसको जो है हटा ही दिए यहाँ से पूरा का पूरा। चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फटाफट ले लो, जल्दी से ले लो। चलो चलो अभी लिखते हैं लाइक इफ वी हैव 2x² माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा अब हमारे सामने में जो ये है इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये इसी फॉर्म का है, लाइक ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। ये जो हमने प्लस लिखा है बेटा ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से देखोगे तो ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। अगर हम कंपेयर करें बेटा, इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर, हाँ किससे, वी हैव द क्वाड्रेटिक फार्मूला लाइक ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। if we are going to compare this one, then we have the value of a as you know what 2 and b is -7 and we have the value for c is 3। देखो बेटा अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आता है क्या कि भैया यहाँ पे a क्या है, a is equals to 2 and we have the value for b is equals to -7। देखो -7 and we have the value for c equals to 3। हमने a b और c ले आया है ना। अब हमको सॉल्व करने के जो है इसके पहले जो तरीके थे वो हम कैसे सॉल्व करते थे, हम फैक्टराइजेशन मेथड के यूज करके सॉल्व करते थे, है ना। हमारे नंदनी बोले कि सर जी बफर हो रहा है, बहुत परेशान करते हैं अमानी वाले भैया। हाँ तो हमारे पास हमने देखा बेटा कि हमारे पास a है, b है और c है, तो इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली इसका ना रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, दैट फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बोल देगा। हाँ आपको बोल देगा कि इसके रूट फाइंड करो। तो रूट फाइंड करने के लिए आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड की जो फैक्टराइजेशन मेथड था ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वहां से कर सकते हो, या फिर सीधा डायरेक्ट सीधा चार्ज फार्मूला लगा दो। हाँ कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग सीधा चार्ज फार्मूला, है ना। तो उस टाइम में आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधा लिखोगे डेट x इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है ये, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस ऑफ 4ac बाई 2 इंटू ए। ये क्या है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है। अब भी देखो ध्यान से, हम एक काम करते हैं, इजी हो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए पहले d निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, मतलब b² माइनस ऑफ 4ac, मतलब कि ये वाली बातें है ना। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ p प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। अरे इसी को तो हमने d लिख दिया, तो अब d निकालेंगे। d का मतलब क्या है बेटा, b² माइनस ऑफ 4ac। अब देखो ध्यान से, b क्या है यहाँ पे, -7 है, तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन हमने माइनस पुट कर दिया, वी हैव 4। a की वैल्यू क्या है, 2 है, हमने 2 पुट कर दिया, एंड c की वैल्यू क्या है, 3 है, हमने 3 पुट कर दिया। अब सॉल्व करोगे तो -7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, then we have -7 multiply with -7 and we have a minus sign here। और अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 24 होता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 49। देखो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस को जब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जिनका बेस बहुत वीक है बेटा, आपके लिए हम रिपीट कर दिए है ना। तो प्लस 49 हो गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49 होगा, माइनस का साइन हमने पुट किया 24, तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ d एज यू नो व्हाट 25। हाँ डी की वैल्यू क्या है हमारे पास,
25 है। अभी क्या करना है ना, सुनो मेरी बात, इधर फटाफट बच्चे सुनो मेरी बात, हाँ जल्दी आओ। हमने डी की वैल्यू यहाँ से उठानी है और यहाँ पे पुट कर देना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे डी का वैल्यू तो क्या होगा, देखो इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 इंटू ये है ना। अब देखो माइनस बी क्या है बेटा, -7 है तो माइनस पहले था और b की वैल्यू -7 है तो माइनस को ब्रैकेट में हमने ऐसे ले लिया, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। अरे आपको बोल रहे बच्चे, अरे समझ में आ रहा है ना, अरे नहीं आ रहा है तो नीचे लिखो, हम फिर से रिपीट करेंगे, आ रहा है तो अच्छी बात, इधर आ जाओ। देखो तो हमने b की जगह पे लिख दिया -7 एंड वी हैव प्लस माइनस, वी कैन राइट हियर प्लस माइनस, ओके। अब देखो अभी रूट अंडर डी है तो रूट अंडर का साइन दी, अभी डी की वैल्यू क्या आई है 25 आया है तो हमें 25 लिख दिया, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 multiply with a, then we have 2 and we are going to multiply with a, and what is the value of a, we have the c here बच्चे, we have 2, what is the value of a, we have 2 and we are going to we can write here like 2 like this। अब देखो सुनो ध्यान से, अगर वी हैव माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस, जस्ट देखो बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन वी आर गोइंग टू राइट हियर प्लस साइन विथ 7, मतलब हम सीधा 7 लिख सकते हैं, है ना। एंड वी हैव प्लस माइनस, हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, एंड इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट ऑफ 25 देन वी हैव एन आंसर एज 5 बच्चे, मतलब 25 का रूट निकालोगे तो 5 लिख सकते हो, यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो है दो बातें होने वाली हैं एकदम, अगर इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पर प्लस भी है और यहाँ पे माइनस भी है, देन वी कैन राइट इन 2 वे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट हियर विथ प्लस साइन एंड अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट विथ माइनस साइन। हमने 2 वैल्यू मिलेगा x का, इसीलिए मैंने बोला रूट जो निकलेगा ना x का वो 2 निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है, हमेशा ध्यान रखना बेटा। और इसीलिए जो प्लस माइनस है ना ये इसीलिए दिया गया है ताकि 2 वैल्यू निकले हमारा, हाँ समझ पा रहे बच्चे। चलो नाउ वी कैन राइट दिस वन, अभी आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं, लेट मी चेक, हाँ देख लीजिए बच्चे। ओके चलो दिख तो रहा है, और हमारे पास वहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्पेस है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखो बेटा ये फर्स्ट पार्ट है, कहाँ तक, ये हमने स्टार्ट किया था ऐसे, ये हमने ऐसे स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट पार्ट है, वी हैव द फर्स्ट पार्ट, यू कैन सी बेटा, यू कैन सी। देखो अभी ये सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, दिस वन एज सेकंड पार्ट, ये हमारा क्या था, सेकंड पार्ट था, ये पूरा का पूरा, इसको हमने सेकंड पार्ट लिया है। एंड नाउ अगेन वी हैव द थर्ड वन, तीसरा पार्ट है, इसको हमने जो है तीन पार्ट बोला, तीसरा बोला। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइनली राइट यू नो व्हाट आवर आंसर, हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्पेस नहीं बन रहा है। एक काम करो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलो आपको इसको नोट करना है अच्छे से, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, चलो ये आपको दिख जाएगा। चलो तो x इक्वल्स टू ये आया है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, लाइक वी हैव x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। नाउ वी कैन राइट यू नो व्हाट, लाइक x इक्वल्स टू 7 प्लस 5, मतलब एक बार हमने प्लस का साइन लिया, डिवाइडेड बाय 4, अब फिर हमने यहाँ पे कॉमा देना है, एंड वी हैव 7 माइनस 5 मीन्स हमने 7 लिखा 5 लिखा, प्लस तो ले लिए थे, अभी माइनस जो बच गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा, एंड डिवाइडेड बाय 4। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, एंड वी हैव, इफ वी आर गोइंग टू ऐड 7 एंड 5 देन वी हैव 12, 7 को 5 से ऐड करोगे देन 12 आएगा, डिवाइड करोगे 4 से, and we have again comma and 7 minus 5, like we can write here 2 by 4, and if we are going to divide this one, you know what, 12 by 4, then we can write like this, you know, हम इसको जो है अगर डिवाइड करते हैं 12 को 4 से तो 3 बार में जाता है, और ये क्या होगा, ये होगा like 1 by 2 ऐसे। now we can write you know what, x equals to 3 comma 1 by 2, then we have two value for x, the first one is 3 and the second one is 1 by 2. Then what exactly the meaning of 3 and 1 by 2? The meaning of 3 and 1 by 2 is that we have two root, you know what, for the given quadratic equation like 2x square minus of 7x plus of 3 equals to 0, we have two root. The first one is
as 3, we can write as 3 means the value for x is 3 means if we are going to put 3 in the given equation, x का जो हमारा वैल्यू आया ना, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे therefore required roots are क्या 3 and 1/2। मतलब कि ये क्वेश्चन गिवन कैसे रहेगा, देखो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ऊपर जगह है, ऊपर स्पेस है, ऊपर स्पेस है। क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, फाइंड द रूट्स, ऐसा कुछ रहेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात मैं लिख नहीं रहा हूं, स्पेस कम है, बाकी समझ जाओ। ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग श्रीधाचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही रहेगा। फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग, या तो लिखेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर लिखेगा श्रीधाचार्य फॉर्मूला। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा बेटा, और इसको ऐसे ही सॉल्व करना है तो काफी इजी है, और अच्छा लगेगा। तो ये हमने लिख दिया। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझो बेटा। ये जो 3 और 1/2 आया है ना, अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं ना, तो ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। पुट करके देखना, आपको इसका आंसर समझ में आएगा। देखो अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये 9 × 2 18 आएगा, और यहाँ पे आएगा 21। 18 - 21 होता है बेटा -3 और +3। हमने -3 + 3 करते हैं तो 0 आता है। मतलब ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। रूट्स का मीनिंग यही होता है ना। तो अगर आप सबको समझ में आ गया है बेटा, अगर समझ में आ गया है तो फटाफट लो स्क्रीनशॉट, बोलो मुझे नेक्स्ट। हम एक और न्यूमेरिकल कराते हैं आज। नहीं आया है देन रिपीट लिखिए, रिपीट, रिपीट लिखिए। अगर समझ में आ गया है तो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। इसको बेटा नोट्स बनाना अच्छे से, इसको क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, है ना। चलो इसका अच्छे से नोट्स बनाओगे, लिख लो। मैंने प्रॉपर स्टेप करके लिख दिया है कि पहला ये आएगा, सेकंड ये हुआ, तीसरे में ये आया, फोर्थ में ये आएगा। अच्छे से लिख दिया है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। चलो देखो सुनो, ये वाले न्यूमेरिकल को जो है, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला बताया बेटा। ये जो 1 लिखा है ना, ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन करना शुरू किए हैं 2 पॉइंट से। इसको हमने पूरा यहाँ सॉल्व किया, फिर 0.3 आया, फिर 0.4 आया। अब इसमें देखिए ध्यान से कि भैया मात्र ये फॉर्मूला यूज हुआ है और ये सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं। अब हम सबको ऐसे हटाते हैं, तो हटो रे, ये बेटा बोल रहा है कि तुमको हम और एक कुछ बताने ही नहीं देंगे। बड़ा चैलेंज करता है। हम बोले ऐसा है, रुको हम बताने नहीं देंगे, रुको बताते हैं। तो हम बोले देखो हमारे पास शस्त्र है, हम इसको उठाएं और हम खटाक, जैसे वो सिद्धू बोलता है, सिद्धू जानते हो ना सिद्धू को, अरे नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं, खटाक। उसकी कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं और बहुत सारी बातें हमको बहुत अच्छी नहीं लगती है ना। बताओ तो पाकिस्तान जाता है, वो पाकिस्तान जाता है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन जाके जो करता है वो अच्छा नहीं लगता है हमें। बाकी हम जो हैं उसे पसंद करते हैं, लेकिन ना पसंद भी करते हैं। चलो ये करते हैं, लाइक इफ वी हैव 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन। करोगे कैसे सॉल्व, ये जो है आपको करना है। तो बेटा सुनो मेरी बात, इसको हम करते हैं सॉल्व। देखो कि कैसे कर सकते हैं। फटाफट सारे जो बच्चे हैं इधर आ जाओ। देखो इधर आ जाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन हो और हमें बोले कि इसका रूट फाइंड करो, क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा बेटा फाइंड द रूट। क्वेश्चन क्या रहेगा वो लिख देते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहता है बेटा, क्वेश्चन ऐसा रहता है, फाइंड द रूट्स of the given quadratic equation by using या तो ये दे देगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा ऐसा दे देगा, या फिर हमें देगा श्रीधाचार्य फॉर्मूला। कम ही देता है लेकिन किसी किसी बुक में देता है श्रीधाचार्य। चलो ऐसी बातें जो हैं हमारे सामने में रहने वाली है ना।
ऐसी बात क्या होने वाली रहने वाली है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है मतलब ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0 से, देन वी हैव a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू यू नो व्हाट 4√3 एंड c इक्वल्स टू 3। हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ हम लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इसको 1 कर लो लेट, इसको 2 कर लो लेट, और यहाँ लिख सकते हैं हाँ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम 1 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4√3 एंड c इक्वल्स टू 3। अब ऐसा हम कर लिए, अब सीधा हम लिखेंगे देयरफॉर d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू √b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। बेटा रूट नहीं होगा, ध्यान रखना, b स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ इतना ध्यान रखना, हाँ गलती मत करना। चलो b स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर, मतलब हम b के जगह पे 4√3 पुट किए, इसका स्क्वायर किए माइनस ऑफ 4, a के जगह पे हमने 4 पुट करना है, c की जगह पे हमने 3 पुट करना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा 4√3 को मल्टीप्लाई करोगे 4√3 के साथ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा। अब देखो ध्यान से बेटा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो हम एक एक करके लिखते हैं ताकि समझ में ना आए, ऐसा हो ही ना, हम यहाँ पे लिखते हैं इस वाले स्टेप को। और d इक्वल्स टू, देखो बेटा ये 4 को 4 के साथ कर दो तो 4 मल्टीप्लाई विथ 4, इसको पेयर बना लिए, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लेंगे और √3 मतलब √3 मल्टीप्लाई विथ √3 मतलब √3 का स्क्वायर। ध्यान रखना, इसको एक साथ ले लिए, इसको ऐसे लिख दिए है ना, माइनस के साइन के साथ 48। अब देखो बेटा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। अब जब कभी भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट और ये जो रूट है ये और जो स्क्वायर है ये कट हो जाता है बेटा, कट जाता है ना। तो अभी ये रूट और स्क्वायर कट गया तो 3 आएगा और यहाँ पे आ गया -48। अब देखो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, 48 माइनस 48 आ गया 0। लोचा है। वहां पर डी आया था बेटा क्या, वहां पर डी आया था 25 ना, मतलब वहां पे डी जो है एक पॉजिटिव नंबर था, ग्रेटर देन 0 था। जब ग्रेटर देन 0 था इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में, तो जो रूट्स निकले थे वो 3 and 1/2 निकला था। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब निकला था, जब हमारा d मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था। समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, d इक्वल टू 0 है। अब देखो d इक्वल टू 0 है तो रूट क्या निकलता है, तो d का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम सीधे लिखेंगे बाय यूजिंग, या तो लिखो सीधा चर्च फॉर्मूला या फिर लिखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, देखो हम भी अंग्रेज बन गए हैं बेटा, हमने जो है ऐसा लिखना है। अब इसके बाद करेंगे क्या, उसको समझो ध्यान से, इधर आओ। हमने ये लाइन लिख दिया, अब सीधा लिखेंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं ना बच्चे, अरे सुनो मेरी बात, हम बता रहे हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करें तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस √d/2 × a, है ना। ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। दिख तो रहा है ना आप सबको, दिख रहा है ना, हमने जो लिखा है को देखने दो, हाँ दिख तो रहा है। चलो ये फॉर्मूला है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे लिखोगे x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है 4√3 है, तो लिखेंगे -4√3, प्लस माइनस का साइन है लिख दिया। अभी d आया था 0 मतलब √0, डिवाइड किए 2, मल्टीप्लाई विथ a कितना है 4 है। अब देखो बेटा इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ये प्लस माइनस √0, 0 को रूट निकालोगे 0 आएगा। अब किसी भी नंबर में या तो 0 को ऐड कर दो या माइनस कर दो, वो हमेशा ही जो है क्या होगा, हाँ हमेशा ही जो है वो सेम बातें आएंगी। कहने के साथ मतलब ये है, देखो इसको हम करते हैं, और x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 आएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं कैसे, -4√3 हाँ प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4। जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है हम पूरा तोड़ के कर रहे हैं बेटा, कॉमा
-4√3 -0, देखो एक बार +0 लिए एक बार -0 लिए, डिवाइड करेंगे 4 से। नहीं बेटा ये 2 × 4 8 होता है, 8। ध्यान रखना, गलती मत करना नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा, है ना। चलो अभी देखो किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो बेटा वही नंबर आएगा। हमने लिख दिया -4√3/8 यहाँ पे। किसी भी नंबर में से 0 माइनस करोगे तो बेटा वही नंबर आएगा। हमने वापस से देखो वही लिख दिया। तो ये स्टेप ना लिख के अगर डायरेक्ट भी सेम -4√3/8 को 2 बार लिख देते हो तो भी सही है। सॉल्व करोगे बेटा ये आएगा ऐसा। हमारा आंसर क्या आएगा इसका, -√3 / 2। अब अगर देखोगे इसको ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बेटा इक्वल आया है, कि यहाँ भी -√3/2 आया, यहाँ भी -√3/2 आया, दोनों ही रूट इक्वल हैं। 2 इक्वल रियल रूट आया कब, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट मतलब d हुआ था 0 तो आया 2। देखो 2 इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट है और रियल रूट है ना। हाँ को हम रियल नंबर पढ़ा चुके हैं 9 में। उसके बाद भी अगर आप हमें बोलोगे कि सर ये रियल नंबर नहीं है, लाठी लाते हैं, कुटाई करेंगे हम। हाँ हम बोले थे हम 10 में कुटाई करेंगे। हाँ बेटा इसको हम रियल नंबर नहीं बोलेंगे। सोचो ये टास्क है, नेक्स्ट क्लास में बताना है कैन वी से -√3/2 इज अ रियल नंबर और नॉट। चलो बेटा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। हाँ ये आपका होमवर्क है, अगली क्लास में हमें बताना है। तो बस हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट लाइन लिखना है क्या कि देयरफॉर, दिख तो रहा है ना, पता नहीं यहाँ दिख रहे, देखो लास्ट लाइन लिख देना। मैं बोलता हूँ देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर ये -√3/2, -√3/2, खत्म। तो देखो बेटा सारे नंबर जो हम देख सकते हैं उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। हाँ अगर रूट अंडर माइनस होता ना तो नहीं बोलते, तो इमेजिनरी बोलते, लेकिन ये तो रूट अंडर के अंदर प्लस की वैल्यू है तो बोल सकते हैं, माइनस तो बाहर है बेटा इसलिए बोल सकते हैं। चलो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। समझ में अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आए वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए।